Okay, so let's start with rigging in 3ds max, how to do the rigging and stuff for the video games. That's the major thing which we are talking about. So it's the rigging. uh, how to reduce the size of this cursor? Did anybody know? Hmm? Mm-hmm. No, there is no एक्चुअली में ये जो साइज है ना, ये पहली चीज मुझे ये समझ नहीं आता कि हु हैज एक्चुअली ये साइज इतना ज़्यादा किसी ने क्यों बना के रखा है, लाइक इट्स काइंड ऑफ आई थिंक। हाँ, हाँ काइंड ऑफ अगर वैसा रहता तो इसका वैल्यू जो है ना वो ये कर्सर इतना बड़ा कैसे हो गया, आई डोंट नो। एनीवेज खैर देखेंगे इसका क्या सिचुएशन है। आई जस्ट हैव टू टैकल इट अलोंग लाइक दैट। ओके सो हमारा सिचुएशन ये है कि हम लोग 3ds मैक्स में रिगिंग देख रहे हैं और 3ds मैक्स की रिगिंग किस तरीके से की जाती है। रिग्स का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये जानते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिग, राइट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिग, रोशन? हाँ हाँ, रिगिंग रिग के वर्ड से बना हुआ है। रिग रिग एक्चुअली में एक सेटअप को बोला जाता है जो कि किसी एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए लगाया जाता है। इट कुड बी एनीथिंग, राइट? Probably हो सकता है कि if you are using a setup for an animation, so you are creating a setup for an animation, that is called a rig. If you are creating a setup for in a real world, if you are creating a setup for let's just say you wanted a tap inside of a tap of water inside of your room or either in your bathroom. So what happened, you actually use pipes to transfer that water right inside of your, right, in your bathroom. So that formation of pipes is called a rig, right? It could be anything, anything could be rigged by anything, right? If you are using a bridge, so a bridge is also a rig, right? It's a rig for the transportation purpose in order to connect the two. Hmm? Electricity wiring is also a rig. What is the purpose? The purpose is to connect the whole electronic appliances with your electronic मेजर इलेक्ट्रिसिटी पोर्ट। ओके, सो कोई भी चीज़ किसी एक पर्पस के लिए अगर आप कोई भी चीज़ लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड अ रिग। सो ओवर हियर इन 3ds Max, what is a rig? In 3ds Max, rigging is a process where you create where you it will help, it is a setup which helps you to animate your 3D model which you had created inside of 3ds Max। ठीक है, तो कोई भी 3D mesh को एनिमेट करने के लिए एक रिग लगता है। ओके, एवरी कोई भी चीज़ जो लगती है वो रिग ही होता है, ठीक है। अगर कोई एक पर्पस के लिए आप कोई सेटअप बैठा रहे हैं, दैट इज़ अ रिग। 360 हो, 180 हो, कुछ भी हो, राइट, वो सब रिग आपका क्या बोलते हैं, रिग कहलाएगा।
इसका सबसे छोटा अगर एक ओवर सिंप्लीफाइड वर्जन बोला जाए तो आपने राजस्थान की कठपुतलियाँ देखी हुई हैं। बस उनको मूव कराने के लिए, कठपुतलियाँ लकड़ी से बनी होती हैं लेकिन उनको मूव कराने के लिए रस्सियों का उपयोग किया जाता है, धागे लगे रहते हैं उनके बॉडी में, और ऊपर में एक मेजर कंट्रोल होता है। उस मेजर कंट्रोल को जब आप घुमाते हैं, उठाते हैं, या लोग अपने हाथों पे उन धागों को बांधते हैं, तो अगर हाथों पे अपने धागों में बांधते हैं तो उनका हाथ जो है वो क्या हो जाता है, कंट्रोलर हो जाता है। ठीक है, रिग्स जो हैं इनमें एक होता है कंट्रोली, ठीक है, और एक होता है कंट्रोलर। कंट्रोली एंड कंट्रोलर का रिलेशन ही रिगिंग का बेसिक फाउंडेशन होता है। कंट्रोली का मतलब होता है जो जो कंट्रोलर को फॉलो करे, कंट्रोलर के कब्जे में हो, राइट। जो कंट्रोलर को फॉलो करे वो कंट्रोली कहलाता है। हाँ, इन दिस केस इट्स अ मॉडल। अगर 3ds मैक्स की बात करें तो इट्स अ मॉडल। नाउ ये रिलेशनशिप बहुत तरीके से इस्टेब्लिश किया जाता है, ठीक है, यही बेसिक रिलेशनशिप होता है, ठीक है। और ये रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने के बहुत सारे रिगिंग में तरीके होते हैं, जिनमें से सबसे पहला तरीका होता है रिगिंग बाय कंस्ट्रेंट्स। रिगिंग बाय कंस्ट्रेंट्स ये सबसे पहला रिग फॉर्मेशन होता है, ठीक है, रिगिंग बाय कंस्ट्रेंट्स, तो इट्स अ कंस्ट्रेंट रिग। इसके बाद रिगिंग बाय रिएक्शन मैनेजर, ठीक है, रिगिंग बाय रिएक्शन मैनेजर होता है। स्क्रिप्ट के थ्रू रिगिंग होती है, राइट। And then there is a process or establishment right inside of 3ds max, जो कि रिगिंग का सबसे बड़ा फॉर्मेट होता है यूज करने का, विच इज स्केलेटन रिगिंग, रिगिंग थ्रू स्केलेटन। अब इतने टाइप की रिग्स होती है। स्क्रिप्टिंग की रिगिंग हम लोग नहीं देखेंगे बिकॉज दैट इज़ नॉट, आप गेमिंग वाले हैं तो आपका स्क्रिप्ट के आपका ज़्यादा समय जो है वो गेमिंग इंजन में बीतेगा रेदर देन इनसाइड ऑफ मैक्स, ठीक है। तो स्क्रिप्ट रिगिंग वाज नॉट इनसाइड ऑफ योर पार्ट, बट विल ट्राई टू गिव यू समथिंग अबाउट दैट। कंस्ट्रेंट्स रिगिंग ये आपको रिग के फंडामेंटल समझने में मदद करेगा, बट कंस्ट्रेंट्स रिग्स आप इस तरीके से यूज़ नहीं करोगे, ठीक है। स्केलेटन रिगिंग विल बी योर मेजर, उसमें आपको ज़्यादा जाना होगा क्योंकि स्केलेटन रिग्स जो हैं वो आपके पूरे मैश को डिफॉर्म करेंगे। और रिएक्शन मैनेजर आपके 3ds मैक्स के अंदर काम करेगा, यूनिटी अनरियल पे काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ये एक तरीके से स्क्रिप्ट ही बनाई गई है रिगिंग एनिमेशन के लिए। इट्स अ ये रिलेशनशिप एडिटर होता है, यानी कि ये दो ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशनशिप बैठा देगा, फिर एक ऑब्जेक्ट को मूव कराओगे तो दूसरा भी मूव होगा। वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दैट। आपको हाँ, आपका जो स्लेव एंड मास्टर जो माया में होता है, या माया में रिलेशनशिप एडिटर था, नॉड एडिटर से हम लोग करते थे, वो सेम रिएक्शन मैनेजर है यहाँ पे। सेट ड्रिवन की ये रिएक्शन मैनेजर है यहाँ का, ठीक है, ही नोज बाय द सेट ड्रिवन की, ठीक है। तो ये रिएक्शन मैनेजर यहाँ पे 3ds मैक्स होगा। तो हम लोग एक्चुअली में आपको गेमिंग के लिए जो रिग है मैं आपको बताऊं तो मैक्स के अंदर कोई भी रिग आप करते हैं ये रिग ट्रांसफ़र नहीं होगा, इंजन में रिग ट्रांसफ़र नहीं होगा। कुछ इंजन सपोर्ट करते हैं मैक्स की फ़ाइल को, जैसे जी मैक्स वगैरह हो गए, तो वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाता है रिग, क्योंकि वो मैक्स का ही एक गेमिंग इंजन है। लेकिन अगर आप रिग ट्रांसफ़र कर भी लेंगे तो उस रिग का यूज़ करेंगे किस चीज़ में, केवल रैग डॉल में। रैग डॉल से यानी वो फिज़िक्स अप्लाई कर देंगे उस पर, और कभी कुछ एक्सीडेंट हुआ या कुछ हुआ तो वो कन्वर्ट हो जाता है रैग डॉल में और लुढ़कता रहता है ज़मीन पे। यू कैन सी दैट ओवर इन एनी यूट्यूब और समथिंग, आप रैग डॉल इफेक्ट चेक कर सकते हो। कॉपीराइट्स हो सकता है, इसलिए हम फटाफट
देखो कुछ इस तरीके का रहता है I रैगडॉल think we इफेक्ट, can all आई डोंट agree नो that प्रोबेबली, ragdoll physics in या video दिस games इज, is a gift that just keeps on giving. Ragdoll physics is of course इसके used अलावा in a आपका रिग और bunch किसी of काम games में to नहीं simulate आएगा। characters that are अगर not आप unconscious. However, a lot of newer games have हाँ, sprung up that are built अगर आप around इंजन ragdoll में physics as a किसी और main सॉफ्टवेयर में रिग mechanic. लेके So in this जाते video हो, we'll have a look at how to जनरली create क्या है simple कि but इंजन effective में ragdoll physics in Unity. लिया But नहीं first, जाता है this video रैगडॉल्स को, मतलब रैगडॉल्स उनमें खुद से बने बनाए रखे रहते हैं, तो दे डोंट यूज़ दैट। बट अगर हम बात करें हमारे रिग की, तो हमें यहाँ से एनिमेशन एक्सपोर्ट करना होता है यूनिटी या अनरियल गेमिंग इंजन या कोई भी गेमिंग इंजन पे हमको यहाँ से एनिमेशन एक्सपोर्ट करना है, रैदर देन हमको यहाँ से रिग एक्सपोर्ट करना है, ताकि वहाँ पे हम हर एक रिग में की या कोडिंग करते रहें। दैट विल बी फ्यूटाइल, बट किया जा सकता है, उतना मज़ेदार नहीं होगा, ठीक है, आउटपुट इफेक्ट। बट अगर कोई इतना समय दे और उसको अच्छा बनाना चाहे तो दैट वो कर सकता है, बट इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम फॉर मी राइट नाउ। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो नहीं करना चाहिए, आप चाहे तो कर सकते हैं। सो आप इस साइकी को लेके पहले आगे चलें। आपका फाउंडेशन जो है वो इस चीज़ में होना चाहिए कि वी आर क्रिएटिंग ऑल ऑफ दोज एंड rigging only to animate over here, and I'm gonna export the animation only for the further purpose inside of your gaming engine, ठीक है। So how do you rig anything, how do you start with the rigging and stuffs, okay? So for this one, let's create a dummy structure, and for this one I'm just creating a cube, right? Or I'll just turn it to an editable poly. I'm just giving a simple style to it. Very simple style I'm providing it. Yeah, just to get an idea, because if I'm creating a cube only, that will not be that much interesting. What I'll do, I'll just provide no, not inset. That will not be that interesting, that's why I just apply some. Hmm. You can turn on that to both system right over here, उसमें भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है। माया में भी ट्रैक सिस्टम है, लेकिन दोनों में ये ट्रैक सिस्टम दिया हुआ है। अब माया वाले जो माया में यूज़ कर चुके हैं उनके लिए वो काफ़ी अच्छा लगता है उनको, और मैक्स वाले मैक्स के लिए यूज़ कर चुके हैं। ओके, और आपका एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, बट ये क्वेश्चन के लिए अभी आप क्वालिफाइड नहीं हुए, क्योंकि आप जो क्वेरी कर रहे हैं वो ये है कि प्रो बुलियन प्रो बुलियन यूज़ करना चाहिए कि नहीं 3D मैश में, अगर आप उसको रिग करना चाहते हैं। अगर इसमें स्किनिंग इन्वॉल्व नहीं है इस प्रोसेस में, तो आप इसको प्रो बुलियन कर सकते हो। दैट्स व्हाई आई सेड कि यू आर नॉट राइट नाउ क्वालिफाइड फॉर दैट, है ना। ही कुड अंडरस्टैंड बिकॉज हिज रिगिंग इज ऑलमोस्ट डन, सो वो स्किनिंग समझता है, तो वो जानता है कि स्किनिंग का पर्पस क्या होगा। यहाँ पे इस हार्ड सरफेस मॉडल में जब तक एक सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो जब तक ज्योमेट्री डिफॉर्म नहीं होगी ना, तब तक आप उस पर प्रो बुलियन कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हो, ठीक है, हार्ड सरफेस पे। दूसरी चीज़ इसमें एक और प्रॉब्लम है, प्रो बुलियन आप तभी यूज़ कर सकते हो जब आपका क्या बोलते, अगर इसमें करंटली इस सिचुएशन में मैं मैक्स में ही रखा हूँ, अगर मैं एक्सपोर्ट करूँगा ना यहाँ से गेम के लिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट या कोई मॉडल मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ,
तब मुझे ये प्रॉब्लम होगा, क्योंकि उस गेम इंजन जो है ना वो इसको डिलीट भी कर सकता है। हाँ, वो पॉली में भी काउंट कर सकता है, उसमें भी काउंट कर सकता है, ट्रायंगल में भी, लेकिन पेंटाज और इस तरीके में नहीं करेगा। तो अभी फ़िलहाल मैं इसको मैक्स में ही रखा है, इसलिए मुझे ज़रूरत नहीं पड़ रही है। बट इन फ्यूचर वर्क्स वी विल डेफिनेटली कीप दैट इन माइंड कि हम इंजन के हिसाब से बनाएं, क्योंकि अभी आपका इंजन इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, तो हम इंजन को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं अभी फ़िलहाल क्लासेस में। सो बट डेफिनेटली हम इसको करेंगे। Okay, so I have created a car sort of, और मैं यहाँ पे कुछ सिंपल से राइट व्हील क्रिएट कर देते हैं। दीज आर काइंड ऑफ व्हील्स। ठीक है, and there are pretty thin wheel, and also they do not have any axle, and I'm not even providing that axle to them. Okay, so हम नहीं provide करेंगे वो axle। अब हमें रिग करना है इस चीज़ को। सो कैसे रिग करेंगे? सबसे पहले हमने बात की है कि कंस्ट्रेंट रिग्स जो हैं ये एक बेसिक रिलेशनशिप प्रोवाइड करते हैं। अगर इनको एक्सप्लेन किया जाए तो कोई भी 3D मैश जो है उसकी तीन ही प्रॉपर्टी होती है: ट्रांसलेट, रोटेशन एंड स्केल। ट्रांसलेट, ऑर्बिट और स्केल, ये तीन प्रॉपर्टीज होती हैं। कंस्ट्रेंट्स केवल इन तीन प्रॉपर्टीज को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, इसके अलावा वो कुछ और नहीं कंट्रोल कर सकते। दैट्स वाई दे आर द फंडामेंटल कंट्रोलर्स ऑफ द रिगिंग। अब कैसे अप्लाई करना है? तो कुछ नहीं है, सिंपली आपको केवल ज्योमेट्री सेलेक्ट करनी होती है। एंड रिगिंग से पहले एक चीज़ ध्यान रखें, कभी भी जब आप एक्सपोर्ट करते हैं कोई भी रिग को, तो ज्योमेट्री जो है 0 पे होनी चाहिए, और उसका जो जितना भी हिस्ट्री वगैरह है या जितने भी फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशंस है ना, वो सब फ्रीज होने चाहिए। तो अगर आप सेलेक्ट करेंगे, ऑल्ट दबाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा फ्रीज ट्रांसफॉर्म। यस कर दीजिए, फ्रीज ट्रांसफॉर्म, यस। हाँ, हर एक ज्योमेट्री अगर रिग हो रहा है, बिकॉज रिग जो है ये इन्हीं के बेस पे काम करता है। अगर आपने ये चीज़ नहीं की हुई है और इसका लेयर पे लेयर आप बना के फिर रिग करोगे ना, तो ज्योमेट्री को जब ओरिएंट करोगे यानी कि रोटेट करोगे, तो ज्योमेट्री स्ट्रेच हो जाएगी, पूरी ज्योमेट्री डिफॉर्म होके तिरछी हो सकती है। तो स्केल हो सकती है किसी एक रॉन्ग एक्सेस पे। तो ऐसी सब सिचुएशन से बचने के लिए हम लोग सबसे पहले ही ज्योमेट्री को फ्रीज ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। अब इसमें क्या होता है, फ़ायदा ये होता है कि मान लो ज्योमेट्री कहीं और फिक्स की गई, अब ट्रांसफॉर्म टू 0 करेंगे तो अपने आप वो वापस आ जाएगी। ओके, सो नाउ हाउ डू यू अप्लाई अ रिग टू इट? ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हमारा जो ज्योमेट्री है उसके साथ हमें इन टायर्स को अटैच करना है, जोड़ना है। तो हम सबसे पहले इसको सेलेक्ट करेंगे एंड विल गो टू एनिमेशन इन दी टैब। इन दी एनिमेशन टैब मैं इसको यहाँ पे एक साइड में ओपन कर ले रहा हूँ। देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस राइट ओवर हियर। इसमें कंस्ट्रेंट्स ऑप्शन है, कीप इग्नोरिंग दी आई के सॉल्वर्स एंड एवरीथिंग। यहाँ पे आपको कंस्ट्रेंट्स मिलते हैं, कंस्ट्रेंट्स को भी ओपन कर लेते हैं। ठीक है, सो नाउ वी हैव अटैचमेंट कंस्ट्रेंट, सरफेस कंस्ट्रेंट, पाथ कंस्ट्रेंट, पोजीशन कंस्ट्रेंट, लिंक कंस्ट्रेंट्स, लुक एट कंस्ट्रेंट्स एंड ओरिएंटेशन कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, ये मल्टीपल कंस्ट्रेंट्स ऑफर यहाँ पे हैं। ठीक है, नाउ यहाँ पे अटैचमेंट कंस्ट्रेंट्स जो है वो ज्योमेट्री के साथ स्टिक करेगा, उसकी सरफेस के ऊपर में स्टिक करेगा। हाँ, वो ज्योमेट्री के साथ फिक्स करेगा। सरफेस और अटैचमेंट दोनों एक ही टाइप के कंस्ट्रेंट्स होते हैं। सरफेस यानी 3D ज्योमेट्री के ऊपर आया हुआ कंस्ट्रेंट, बट करेंटली वी शुड नॉट डाइव इनटू दोज, क्योंकि उनका पर्पस अलग है। अभी हमें गाड़ी के साथ चक्के जोड़ने हैं। ठीक है, तो चक्के जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले पोजीशन कंस्ट्रेंट यूज़ करेंगे। ठीक है,
इसके लिए क्या करना होता है, सबसे पहले याद रखो कंट्रोली कंट्रोलर, राइट, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, हम्म, इससे आप आसानी से समझेंगे। ये ऑपरेशन से अपन क्या समझते हैं, मास्टर इज द बिगर वन, स्लेव इज द स्मॉलर वन। मास्टर जो है वो मेन व्यक्ति रहेगा जिसको फॉलो करेगा स्लेव। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये ज्योमेट्री जो है वो मेन मास्टर है ना, और ये इसका स्लेव होगा। तो स्लेव को सेलेक्ट करना है पहले, कंस्ट्रेंट लगाते हुए स्लेव को पहले सेलेक्ट करना है, फिर जाना है पोजीशन कंस्ट्रेंट्स में, एनिमेशन के अंदर कंस्ट्रेंट्स के अंदर पोजीशन कंस्ट्रेंट्स, सो इट विल गिव यू अ कनेक्शन। ठीक है, आप जिस ज्योमेट्री पे इसको क्लिक करेंगे वो उस ज्योमेट्री से कनेक्ट हो जाएगा। नाउ एज यू कैन सी इट इज currently right at the center of it, or I should say it is not at the center of the geometry but it is at the pivot or directly on the pivot of the geometry. Good morning. Alright, so exactly pivot पे ही आता है, अगर pivot कहीं और पे रख देता तो it will snap over that. Okay, now as you can see right at your rigging panel, rigging जो panel है, I should not say panel, rigging process जो है वो आपको ले जाता है यहाँ motion की ओर। ठीक है, this is your create panel, so every creation of the object can be done over here. This is your modifier panel, whatever you had created will be edited over here or either modified over here. This is your hierarchy option, that means whatever you had created, whatever you had edited, if you wanted to change their origin, if you wanted to change their pivot, if you wanted to change their initial state, the origin, right, you don't understand about the origin. Origin is the position in this whole 3D universe. Let's just say uh, uh, let's just say in Marvel term, in the right, that would be really interesting. In the Marvel, you have seen there are lot of other planets they actually tell us. So whenever they are explaining that the Thanos is on the third sector or on this Andromeda or whatever they are saying, right, ki Thanos is located over there, so they have this pinpoint position for that, right. So whenever you have been told by anybody that I am actually on this pinpoint position, then you will, you can able to figure out the whole space area around it. You get what I'm saying? No? Okay, let me clear that once again for you. For a simpler term, if you are inside of this institute, right, if you wanted to let's just say you wanted to direct Mayank, which is located right at the gate of this institute, you wanted him to reach over here, so how will you pinpoint him the location of yours? You will tell him that we are on a classroom. He will ask you which classroom, because there are two classrooms, so you don't know exactly on which classroom, right? So you will say it's a first classroom. Might be chances that he will consider that classroom as a first classroom, right, because initially we were taking classes over at the bottom also, so he will ask that oh, that first classroom. So no, so what you will do, you will try locating him right over here ki bhai, you can see that there is a television over there in the upper classrooms. This is right, the TV wala room, right. Then he might have understood, okay, at the TV wala room, ya fir you will say ki the classroom which is located right near the staircases, right. So in the first from the staircase will be your classroom, right. So what he'll get in his mind or either in the in his coordinate sector,
he will actually get a map of it कि okay I can go right through these right staircases and right I could arrive at my classroom, right? So he'll come right there. Hierarchy does that, right? Hierarchy is responsible of that. In this 3D space, how will you measure any object that in which position this object is? What is that position is actually called your pivot position or either the origin position. All right. So from there, this whole software actually starts creating that object. If you let me tell you how this object is created inside of a 3D software. Any object, let's just say if it's a cylinder. If you wanted to create a cylinder, what you do, you just click over at the button and start dragging it. But the process behind it would be, it will create the cylinder's ID first. There will be a cylinder ID, right? Then it will create the appearance of the cylinder, the default appearance, the gray shade cylinder with the default 6 division or 16 division or whatever you wanted, right? So it will create the default appearance of the cylinder. Now he has to see which position you want this cylinder to be created. So it will be defined by vectors. XYZ axis, right? That axis is measured through vector. Vector is the unit of a 3D world, right? Why I am telling you this and not them? Because you guys were responsible. I had told you these guys also, but this was not in your rigging section. It was not of a most of a use for you, because you guys will be working on the movies and other things. But the developer has to code for it. That's why he needs to know about this vector unit, right? So in the vector XYZ, first जब create होगा, it will go for an ID, then it will go for an appearance. ठीक है? When क्या होता है, appearance ID बन गई, package बन गया, right? And then you had to tell कि किस position पे इसको रखना है, right? So who tells that? Generally it's a user. User क्या करता है, click और drag करता है, so it will suddenly gives a vector unit, vector coordinate for the 3D space. ठीक है? जब वेक्टर कोऑर्डिनेट पड़ जाता है, वो ड्रैग करता है वहां पे, तो वहां पे क्या करना है, देन लोकेट द पैकेज. जो भी आपने ये बनाया हुआ है वो इसी जगह पे आप लोकेट कर देते हैं. एंड यू आर डूइंग दिस होल प्रोसेस. देयर आर लॉट ऑफ लाइक फॉर ओनली दिस प्रोसेस देयर विल बी 1000 वर्ड्स कोड फॉर दैट, राइट? तो आप उतनी चीज़ों को एक साथ इंटरफेस में कर लेते हो. हायरार्की जो है वो यही चीज़ करता है. हायरार्की एक इंटरफेस है. इट गिव्स यू एन इंटरफेस फ्रॉम वेयर यू हैव टू लोकेट दिस. यू कैन एक्चुअली टेल दैट बाय चेंजिंग द पिवट और द ओरिजिन ऑफ द ऑब्जेक्ट. ठीक है? नाउ आई एम श्योर यू गाइज हैव गॉट अबाउट 10% ऑफ इट. इफ इट इज 10% ऑफ इट that you have grasped out of all that, it's okay, there is no problem in it. When you indulge more into this thing, you will definitely understand what the hierarchy is. Currently I have created a hierarchy over here. It's the first thing, then second thing, then third thing, and the fourth thing, right? There is one more thing, is displaying the package, because even if it is located, it won't be visible unless you are making it visible. Okay, all right. So hierarchy actually have all those properties where you can change the origin of the object. So currently the object's center position will be over here, right? So that is why when we have selected that the position has to be, the controllee have to take the position of the master, right? तो अगर ये मास्टर को फॉलो करेगा तो मास्टर के ओरिजिन से पकड़ेगा ये. इसके अलावा और कोई इसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि ये खुद से चॉइस नहीं कर सकता कि ये इसके यहाँ पे लगा रहे, राइट? क्योंकि यहाँ पे पिवट यहाँ पे है तो वो यहीं पे फिक्स होगा.
नाउ इन ऑर्डर टू चेक ऑन दोज प्रॉपर्टीज जहाँ पे रिगिंग के कंडीशंस तय की जाती हैं, ऑल दोज प्रॉपर्टीज विल बी फाउंड इनसाइड ऑफ मोशन टैब. सो जब मोशन टैब में जाते हैं, देयर आर सर्टेन पैरामीटर्स लिस्ट ओवर हियर. There are a lot of sub selection levels also there. We're going to talk about them in the later on classes. But अभी के लिए assign controller will be the first thing. So इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन, पोजीशन, रोटेशन, स्केल की सारी इंफॉर्मेशन होती है. आप किसी भी चीज़ को किसी के साथ भी जोड़ सकते हो. So currently it is not being of our worth. PRS parameters are the keys. ये बेसिकली आप ड्रिवन की, सेट ड्रिवन कीज के थ्रू काम करते हैं. यानी कि आप पहले से आई शुड से आप चाहें तो पोजीशन को किसी ऑब्जेक्ट की रोटेशन के साथ भी लिंक कर सकते हो कि आप वो ऑब्जेक्ट रोटेट हो रहा है तो ये ऑब्जेक्ट ट्रांसलेट हो रहा है. ऐसी भी चीज़ें की जा सकती हैं. दैट विल बी डन थ्रू दिस वन. पोजीशन मास्टर आगे जाएगा तब व्हील्स रोटेट होंगे, राइट. यू विल गेट बोथ ऑफ दैट. जो भी कंस्ट्रेंट, whatever constraint you have provided to the geometry, it will be shown over here. So you can see there's a position constraint option there. Click over it and you will get the target position. Now as you can see, I do not want this to be here. I want this one to be over here. The initial position which I had set it right at the starting of this in rigging process. तो जहाँ पे मैंने उसको शुरुआत में रखा हुआ था, आई वॉन्टेड ऑन दैट पोजिशन. तो कीप इनिशियल ऑफसेट, ये चेक कर देंगे, देन इट विल कम राइट ओवर हियर, राइट. नाउ as you can see, there is a target and there is a weight option there. In this parameter you can see add position target, delete position target. That means if you are creating on add position target, it will you can set it to follow multiple masters. It's not only one, but it can follow multiple masters as well, and you can delete it from there, right. And there is a target and there is a weight. Target will be the master, right. And what is the weight? Let's talk to them. What is weight? Huh? This weight is your wajan weight. You guys have not learned anything. Weight is actually intensity. Weight is actually the value which is intensity in the light. Don't understand? Okay, let me clear that up for you. Weight is actually the unit. It is exactly the unit comparable to the intensity in the light. Both are the same. The power of the object. If I make it more clear to you, let's just say position constraint is an effect. It's an effect where your controllee is following your controller. Okay, it's an effect. So how much a controller has to affect this controllee? It could be 100%. There might be chances that controllee will be following 100% thoroughly to your master, or either it could be 50%. So then other 50% will be null or can also be available to use by any other master. वही मैंने कहा कि अगर 50% होगा तो बाकी का 50% तब तक नल होगा या ज़ीरो होगा जब तक कोई दूसरा मास्टर नहीं आ जाता. तो दूसरा मास्टर आधा यूज़ कर सकता है, आधा ये यूज़ कर सकता है.
समझे? नो? लेट्स गिव यू अनदर एग्जांपल। आपके परिवार में, ठीक है, लेट्स जस्ट से कि आप सबसे छोटे भाई हैं। आप तो हैं ही, आप भी हैं, आप नहीं हैं, है ना, आप बड़े भाई हैं। तो आप इसको दूसरे वे में समझे। तो अगर आप सबसे छोटे भाई हैं तो आपके ऊपर में आपके बड़े भाई होंगे, आपके ऊपर में आपकी मदर होंगी और आपके ऊपर में आपके फादर होंगे, ठीक है। अब आपके फादर ने आपको बोला कि आइदर इट कुड बी प्रिंस और आइदर रोशन, कि भाई आप लोगों को, हाँ नहीं नहीं, पर पेरेंट चाइल्ड के हिसाब से नहीं बता रहा हूँ, है ना, डोंट गो देयर, मैं वेट के हिसाब से बता रहा हूँ। आपके फादर ने आपको बोला कि भाई आपको मेरे साथ या आपको कुछ लाने बोला, कोई प्रोडक्ट लाने बोला, ठीक है। आप जा रहे थे और तभी आपके ब्रदर आ गए, बड़े भाई, और उन्होंने बोला नहीं नहीं, पापा ने जो बोला वो मत कर, मैं जो बोल रहा हूँ वो कर, मेरे लिए वो दूसरा प्रोडक्ट ला या बैठे रहे मेरे लिए। तो आप किसको फॉलो करेंगे? पापा को फॉलो करेंगे, ठीक है। क्यों? इट्स ऑल अबाउट वेट, कि उनकी बात पे वेट ज़्यादा है, ठीक है, उनका इन्फ्लुएंस आपके ऊपर ज़्यादा है ना, करेक्ट है। नाउ अगर सिनेरियो थोड़ा चेंज करते हैं, आपके पापा ने आपको बोला, आपके ब्रदर ने आपको बोला, आपने बोला नहीं भाई ब्रदर, पापा ने बोला है तो पापा की बात तो माननी पड़ेगी, ठीक है। ब्रदर वहाँ कुछ नहीं कर सकते, तो 100% वेट चला गया पापा के पास। अब लेट जस्ट से इसी समय पे आपको आवाज़ आती है किचन से आपकी मदर की, और वो आपको बोलती हैं अरे पापा का रहने दे, भाई का रहने दे, पहले मेरा काम कर। अब क्या हो जाएगा? आपको जाना ही पड़ेगा, मदर के पास जाना पड़ेगा, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि मदर के पास ज़्यादा वेट है, ठीक है। अब आप फंस गए, सब बोल रहे हैं कि भाई, सब अपना अपना अधिकार बता रहे हैं कि भाई देखो, मैं, मेरा तो काम ज़रूरी है, सब सब बोल रहे बहुत ज़रूरी है, तो आप करना सबका काम है, कैसे करोगे? हाँ? नहीं, लेकिन सबने बोला है आपको कि देखो अब ये तो लाने वाली बात है, आप जाओगे तो मार्केट में सबका सामान आ जाएगा, लेकिन पहले किसका सामान लोगे, बाद में किसका सामान लोगे, ये वाली बातें हैं, राइट। अब इस केस में क्या हो जाता है, आपको अथॉरिटी ही नहीं है। जब टेक्निकल आ जाते हो ना, तो टेक्निकल में क्या होता है, आपके पास अथॉरिटी नहीं है कि आप दरवाजे से बाहर जा सको, जब तक आप किसी एक को फाइनल ना कर लो। तो आप क्या करोगे, आप मम्मी से बोलोगे अरे पप्पा भी बोल रहे हैं लाने के लिए, पप्पा से बोलोगे पप्पा मम्मी भी बोल रही है लाने के लिए, है ना। भाई को आप इग्नोर मार दोगे क्योंकि भाई माँ बाप सबसे पहले आ रहे हैं, है ना। तो माँ बाप बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, मम्मी का भी ले आ, है ना, जा रहा है ना तो मम्मी का भी ले आना, और मम्मी बोलती है ठीक है जा जा, पापा का भी ले आना। तो होता क्या है, 50-50% वेट बढ़ गया, ठीक है। अब आप जाने लगे, देखे भाई उदास बैठा हुआ है, ठीक है, तो आप बोलोगे कि नहीं भैया चलो मैं आपका भी ला दूंगा, लेकिन पहले मम्मी पापा का ला दूंगा फिर आपका ला दूंगा। तो क्या हुआ, यहाँ वेट कैसे बढ़ गया, यहाँ पे 50-50 में तो नहीं बढ़ सकता, तो क्या होगा, यहाँ वेट कैसे बढ़ा, 45-45-10, क्योंकि आप प्रायोरिटी में मदर हैं। यूनिफॉर्मली वेट बढ़ता, बताएं यूनिफॉर्मली कैसे बढ़ सकता, बता सकते हो? इस केस में यूनिफॉर्म कैसे वेट बढ़ेगा? प्रायोरिटी सबकी बराबर बराबर है, तो कौन हो सकता है जो इस प्रायोरिटी को यूनिफॉर्म कर सके? हैं? क्यों? अगर आप आपका बड़ा भाई आके बोले मैंने पहले बोला था तो पहले मेरा लाना, माँ बाप को रहने देना, यू कैन डू दैट। लेट्स जस्ट से
आपकी छोटी बहन आ जाती। अब छोटी बहन आ गई, उसने बोली पापा आप जाओ, मैं आपका नहीं, मम्मी आप भी रहने दो, भैया पहले मेरा लेके आना। फंस गए, है ना, शिफ्ट हुआ वेट। हम लोग भी इन्हीं इन्फ्लुएंसेस से काम करते हैं। ये जो वेट है ये इन्फ्लुएंस होता है, माया में इसको इन्फ्लुएंस बोलते हैं। माया में भी वेट टर्म होता है बट इन्फ्लुएंस होता है वो। यहाँ पे भी वही इन्फ्लुएंस है, एक ऑब्जेक्ट पे किसी चीज़ का कितना इन्फ्लुएंस है वो चीज़ तय होती है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को अगर आप समझ गए तो आप वेट सिस्टम समझ जाएंगे। ठीक है, नाउ यहाँ पे हमने क्या किया, पोजीशन ऐड की, 50% वेट है और कीप इनिशियल ऑफसेट ऑन है। ऐसी सिचुएशन में अगर मैं यहाँ सेलेक्ट करूँ एंड आई क्लिक एंड ड्रैग, तो मेरा वो ऑब्जेक्ट भी फॉलो करेगा उसको। ठीक है, सिमिलरली आई विल जस्ट डू व्हाट, आई विल सेलेक्ट दिस वन, go to position constraint, click over here, click to initial offset, right? Do the similar thing with this. कर सकते हैं, लेकिन देखिए सिंपल सा फैक्ट है, सब चीज़ को एक साथ सेलेक्ट करेंगे तो सॉफ्टवेयर को कैसे पता चलेगा किसको किसके साथ जोड़ना है। वो हायरार्की पे काम करता है, ये सारे सॉफ्टवेयर हायरार्की पे काम करते हैं। जिसको पहले सेलेक्ट किया प्रायोरिटी उसकी ज़्यादा होगी, जिसको बाद में सेलेक्ट किया उसकी आधी प्रायोरिटी, फिर आधी, फिर आधी, फिर आधी, ऐसा होता है। पर हम सोचते हैं कि तो लाइन वाइज काम कर रहा है, पहले उसको डाल दे चाहे इसको डाल दे, मेरे को तो फ़र्क नहीं पड़ता, ऊपर वाले को कनेक्ट कर दे, फिर नीचे वाले को कनेक्ट कर दे, फिर सबको कनेक्ट कर दे, ऐसा सोचते हैं हम। लेकिन ये ऐसा सोचता है कि अगर इसको पहले सेलेक्ट किया तो दिस इज़ टॉप प्रायोरिटी ऑब्जेक्ट, इसको अगर मैं इसको किया, सबको सेलेक्ट किया, इसमें से पहला ये था, इनको सेलेक्ट किया, तो क्या करता है मालूम है, ये जो सेकंड वाला होगा ये इससे कनेक्ट हो जाएगा, है ना, फिर उसके बाद जो थर्ड वाला सेलेक्ट किए थे वो इससे कनेक्ट हो जाएगा सेकंड से, फिर ये हायरार्की पे काम करता है। चेन हायरार्की होती है उस पे काम करता है। तो इसलिए आप नॉट सिस्टम इसीलिए दिया जाता है ताकि ये चेन हायरार्की ना हो। फिर नॉट से करेंगे तो नॉट से ये चीज़ एक बार में हो जाती है। ठीक है, इसमें भी नॉट सिस्टम होता है, वी गोना टॉक अबाउट दैट बट इन नॉट लेटर ऑन। तो अभी क्या किया हमने, हमने इसको सेलेक्ट कर दिया। अब देखो पोजीशन तो बराबर फिट हो गई, ठीक है, पोजीशन बराबर हमारे पास कैरेक्टर की लग गई। लेकिन जब मैं इसको ओरिएंट करूं, रोटेशन की नहीं लगी हुई है। अब रोटेशन मेरे पास एनिमेशन के लिए दिया हुआ है, बट अगर मुझे अपना रोटेशन किसी और ऑब्जेक्ट के अधीन पे करना है, या आई हैड टू गिव दिस रोटेशन टू बी कंट्रोल्ड बाय सम अदर ऑब्जेक्ट, so then I had to use now controller। ज़रूरी नहीं है, मैं चाहूँ तो इसके साथ भी कर सकता हूँ, लेकिन वो पर्पस नहीं रहेगा, क्योंकि कंट्रोलर क्या होगा, आपको फ्रीडम देता है कंट्रोल करने की। तो कंट्रोलर ऐड करने के लिए सबसे पहले हम एक ऑब्जेक्ट ऐड करेंगे, किसी भी शेप में हो सकता है, मैं सर्कल शेप में ले रहा हूँ यहाँ पे, बिकॉज दैट विल बी अ बेस्ट अंडरस्टैंडिंग फॉर द व्हील कंट्रोलर। ठीक है, यहाँ पे मैंने व्हील लगा दिया। अब ये हो गया कंट्रोलर, फ्रीज ट्रांसफॉर्म, फ्रीज कर दिया। ठीक है, अब ये कंट्रोलर जो है मैं चाहता हूँ कि इसका रोटेशन ये कंट्रोल करे, क्योंकि अगर यही गाड़ी कंट्रोल करेगी ना तो क्या होगा, देखो आई विल जस्ट सेलेक्ट दैट ओरिएंटेशन कंस्ट्रेंट, रोटेशन नहीं ओरिएंटेशन, ये हुआ। अब देखो यहाँ पे पोजीशन कंस्ट्रेंट, आपके पास पोजीशन कंस्ट्रेंट आ रहा है, बस ओरिएंटेशन कंस्ट्रेंट दिख नहीं रहा है। ओरिएंटेशन के लिए आपको क्या करना होगा, यू हैव टू
you have to check it for orientation. ओके, यहाँ से PRS में जाके रोटेशन पे जाना होगा. अभी पोजीशन कंस्ट्रेंट लगा तो PRS में पोजीशन पे जाओगे तो पोजीशन दिखेगी. रोटेशन, ओरिएंटेशन, तो रोटेशन पे लगाओगे तो रोटेशन के पैरामीटर में दिखेगा. ओरिएंटेशन कंस्ट्रेंट, कीप इनिशियल ऑफसेट. अब क्या होगा, मैं इसको घुमाना चाहूँ ना तो नहीं घुमा सकता, क्योंकि इसने अपनी इंडिपेंडेंस खो दी है. इसने इसके अकॉर्डिंग खुद को दे दिया. करेक्ट. इसलिए दूसरा, क्योंकि अगर ये ऑब्जेक्ट अगर मुझे मोड़ना है तो ये देखो ये ऐसे मुड़ेगा. कीप इनिशियल ऑफसेट सेट है, इसलिए वो मुड़ ही नहीं सकता. सो व्हाट आई विल डू, आई विल गो राइट ओवर इन दिस, आई विल सेलेक्ट ओवर देयर, delete orientation target, add orientation target, add this one. So अब क्या होगा, this one is actually a controller now. So if you select this one, you can actually control that by here, है ना. Now this is सिंगल कंस्ट्रेंट्स, राइट. सिंगल वैल्यू कंस्ट्रेंट्स हमने किया यहाँ पे. अगर मैं इसको ऐसा उठा रहा हूँ तो ये भी उठना चाहिए, ये भी रोटेट होना चाहिए. दैट इंडिपेंडेंस विल बी गिवन बट थ्रू अ डिफरेंट कंस्ट्रेंट which can handle complex form of properties. So we're gonna talk about that, but in the later on. आज तो हमने केवल इनिशियल फंडामेंटल सीखा है कि what is the rigging, how it is started inside, I mean how to start that inside of 3ds Max. So for the start I'll tell you, try rigging a vehicle, not try rigging a vehicle, don't try that. Try rigging a object which is stationary. What is a stationary object? So rig that object, such as it could be a machine, because you do not want to position that machine, you don't want to change that machine. But let's just say that machine has lot of dials. Put controls over there so that those dials can be rotated. There might be when I rotate the dial, I wanted a controller, separate controller for movement of the cloud or something that could come out of that machine. It could be anything which you can join it with the position, right. So I want you to at least start with that position and orientation. Try understanding these tab systems. Do not try anything else, right. Why? Because unlike Maya and other softwares where you will get all the freedoms, where you can put these constraints over in any object and it will not create any situation, in Max you can connect anything with anything, right. So you won't be understanding that what effect is even happening, but you will see the result anyway. It will also forbid you to connect the object which is not valid for the constraints. It will forbid you itself, but most of the times you will end up linking the object with multiple objects, right, or the much complex effects you could provide to this one. So that will not be okay with you. You won't be understanding that how it is working. So there is no point in connecting all that. Rather than, let's just start with the position or rotation, position, orientation. You won't find a scale constraint over here. There is no scale constraint. You can connect that with a separate connection. So that is why we are going to explain you with the much complex one. So start with this link constraint and orientation constraint, learn some tabs and everything, then I'll let you know about. So that's why I asked you to only use these two constraints and rig a stationary object. Try with that.
first. Model a stationary object and rig it. Okay, you guys can do that in Maya also. It's all up to you. Okay, or Mayank can also do this in Max, because we had completed rigging for Max, right? But he had not attended anything, so that's okay. Yes, I do.